चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माय पैशन टीचिंग। सो इससे पहले हमने 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। सो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इट्स रेनिंग। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 9। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जो एक चैप्टर है इसमें एक हाथी की स्टोरी बताई गई है। तो अब देखते हैं कि ये हाथी क्या क्या करता है। तो हाथी का नाम क्या है? अप्पू। अप्पू एट बनानास, मतलब कि ये जो अप्पू नाम का हाथी है ये बनानास यानी कि केले खाता है। अप्पू लाइक्स बनानास वेरी मच, कि अप्पू जो है वो बनानास बहुत पसंद करता है। ही प्लक्स एंड ईट बनानास फ्रॉम द ट्रीज एवरी डे, मतलब कि वो हर दिन पेड़ों से बनानास को तोड़ता है। प्लक का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है? तो वो तोड़ता है और उनको खाता है। One day he saw that the banana tree were drooping. It had not rained for a long time. एक दिन उसने क्या देखा उसने कि जो बनाना के ट्री थे वो सूख रहे थे, ठीक है? वो जो है वो इस तरह से गिर रहे थे, मतलब। एंड इट हैड नॉट रेन फॉर लॉन्ग टाइम, कि बहुत ज्यादा समय से जो है वो वहां पे बारिश नहीं हुई थी। तो फिर अप्पू क्या सोचता है? अप्पू बोलता है आई मस्ट गेट वाटर इन माई ट्रंक, सेड अप्पू। उसने बोला कि मुझे अपनी ट्रंक का मतलब होता है सूंड। ट्रंक का 2 मतलब होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। एक ट्रंक होती है जिसे हम बोलते हैं जो पेड़ का तना होता है, और एक ट्रंक होती है जिसे हम बोलते हैं हाथी की जो सूंड होती है उसे। तो वो बोलता है कि मुझे अपनी जो सूंड है उसके अंदर पानी भर के लाना चाहिए, क्योंकि वहां पे बहुत सारे टाइम से बारिश नहीं हुई थी। ही स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड द रिवर, उसने जो है वो नदी की तरफ को चलना शुरू किया। अप्पू ड्रैंक वाटर टिल ही वॉज हैप्पी, ठीक है? अप्पू ने जो है पानी को पिया जब तक वो खुश नहीं हुआ। ही बाथड हिज बॉडी विद हिज ट्रंक, उसने जो है वो अपनी सूंड से खुद को नहलाया, ठीक है? आप देखो पिक्चर में देख रहे होंगे कि वो अपनी सूंड से खुद के ऊपर पानी फेंक रहा है और नहा रहा है। आगे क्या बोला हुआ है? देन ही कैरिड वाटर इन हिज ट्रंक एंड पोर्ड इट ऑन द बनाना ट्रीज। उसने क्या किया कि अपनी ट्रंक यानी कि उसने अपनी सूंड के अंदर पानी को भरा, ठीक है? वो इन हाथियों की खासियत होती है कि वो अपनी सूंड के अंदर भर के रख सकते हैं पानी को। तो उसने भरा और उसने क्या किया, उस पानी को लेके जो ट्रीज थे बनानास के उनके ऊपर पोर कर दिया, मतलब उनके ऊपर उड़ेल दिया। पोर करने का मतलब होता है, पोर यहाँ पे लिखा है मतलब उड़ेलना। आगे है एज सुन एज द बनाना ट्री गॉट वाटर दे केम अलाइव, जैसे ही उनको जो बनाना के ट्री थे उन्हें पानी मिला वो अलाइव हो गए, मतलब कि वो जिंदा हो गए, क्योंकि वो गिर रहे थे, मुरझा रहे थे पहले। अप्पू सेड फ्रॉम नाउ ऑन आई विल गेट वाटर फॉर यू यस एवरी डे। अब अप्पू बोलता है कि अब से मैं जो हूँ वो हर दिन तुम्हारे लिए पानी लेके आया करूंगा। उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर ऑल यू ऑल्सो गिव मी राइप एंड टेस्टी बनानास। बोलता है कि आफ्टर ऑल तुम जो हो वो मुझे टेस्टी और पके हुए बनानास यानी कि केले देते हो, तो इसलिए उसने बोला कि मैं तुम्हारे लिए पानी लाया करूंगा और तुम जो है वो मुझे इतने अच्छे पके और टेस्टी बनानास देते हो, ठीक है? अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर जिसमें हमने देखा कि किस तरह से अप्पू ने ट्रीज की हेल्प की और उन्हें पानी दिया। तो हमें भी पानी देना चाहिए जो भी मुरझा रहे ट्रीज होते हैं। सो क्वेश्चन है हाउ डिड अप्पू नो दैट द बनाना ट्री नीड वाटर। अब आप मुझे बताओ कि अप्पू को कैसे पता लगा कि बनाना ट्रीज को वाटर की जरूरत थी। तो हमने अभी अभी चैप्टर में पढ़ा कि जो बनाना के ट्रीज थे वो ड्रूप हो रहे थे, ठीक है? तो इसको उनको देख के उसे पता लग गया कि उन्हें पानी की जरूरत है। तो हम यहाँ पे इसका सिंपल सा आंसर लिखेंगे ट्रीज वर ड्रूपिंग, क्योंकि जो ट्रीज थे वो ड्रूप हो रहे थे। यहाँ पे आप ऐसे लिख दो आगे बिकॉज ट्रीज वर ड्रूपिंग, ठीक है? ये हो गया आपका आंसर। कितना आसान था ना? आगे चलते हैं। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड योर हाउस गेट वाटर। तो आपसे पूछा गया है कि फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड योर होम गेट वाटर, की जो आपके घर के आसपास जो भी ट्री ग्रो कर रहे होते हैं वो पानी कहाँ से लेते हैं। तो आपको
आपने देखा होगा कि आपके घर के चारों तरफ बहुत सारे ट्रीज लगे होते हैं या घरों में हमने खुद भी लगाए होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके घर के जो आसपास के जो ट्रीज होते हैं वो पानी कहाँ से लेते हैं। तो जो आसपास के या जो वाइल्ड में ग्रो कर रहे होते ट्री हैं उन्हें हम खुद तो पानी देने के लिए जाते नहीं है, तो वो पानी कहाँ से लेते हैं, जो जमीन के अंदर पानी बारिश की वजह से जमा हो जाता है वहां से लेते हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर होगा फ्रॉम, कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम सॉइल एंड रेन। ठीक है, कहाँ से, जमीन और जो बारिश का पानी होता है वहां से लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप्पू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द रिवर टिल ही वॉज हैप्पी। हैव यू सीन एनिमल ड्रिंकिंग वाटर वेयर। तो आपने स्टोरी में, जो हमने ये छोटी सी स्टोरी पढ़ी अप्पू की, उसमें देखा कि अप्पू ने पानी पिया और वो उसके अंदर उसने नहाया भी, और उसने पानी तब तक पिया जब तक कि वो हैप्पी, यानी कि वो जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो गया। तो आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी ऐसे एनिमल को देखा है जो पानी पी रहा हो। ठीक है, हैव यू सीन एनिमल्स ड्रिंकिंग वाटर। आपने जानवर देखे हैं पानी पीते हुए और कहाँ देखे हैं। तो आपसे ये पूछा गया, तो ये आपने खुद लिखना है। तो आपने, अगर आप विलेज में रहते होंगे तो आपने तो बहुत सारे देखे होंगे, तो जो रहते हैं वो तो यस लिख सकते हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो नो लिख सकते हो। ठीक है, तो कौन कौन से देखे हैं, लाइक जो काऊ होती है उसे तो हम देखते ही हैं जनरली, बफेलोज हो गई वो उनको हम देखते हैं, फिर और कौन से हो गए वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे एटसेट्रा लिख रही हूँ, और आपने कोई और एनिमल्स भी देखे हैं तो आप यहाँ पे उनके नेम्स लिख सकते हो। आगे पूछा गया आपसे, हैव यू एवर गिवन वाटर टू एनी एनिमल, इफ यस विच एनिमल। अब आपसे पूछा गया कि क्या आपने कभी किसी ऐसे जानवर को पानी दिया है। ठीक है, और अगर दिया है तो कौन से एनिमल को दिया है। अगर दिया है तो आप यस करोगे, अगर नहीं दिया है तो नो करोगे। ठीक है, तो अगर मैंने दिया तो मैं यहाँ पे यस लिख रही हूँ, अगर आपने नहीं दिया है तो आपने नो लिखना, और कौन से जानवर को दिया है वो आपने यहाँ लिखना है कि आपने कहीं काऊ को दिया है, बफलो को दिया है, या किसी डॉग को या कैट को, किसी भी दिया है, आप वहां पे लिख सकते हो आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम एनिमल्स आर नॉट गिवन वाटर बाय एनीवन, फ्रॉम वेयर डू दे थिंक ड्रिंक वाटर। अब यहाँ पे बोला गया है कि कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिन्हें पानी नहीं देते, कोई भी आदमी जो है, कोई भी लोग जो है पानी नहीं देते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि आपको क्या लगता है कि वो एनिमल्स पानी कहाँ से लेते होंगे। तो जो लोग, जो जिन्हें हम पानी नहीं देते हैं, ये बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, उन्हें तो हम पानी देने नहीं जाते हैं ना। तो ऐसे कौन से एनिमल, वो कहाँ से लेते होंगे पानी, जो जंगलों के अंदर रिवर्स होती हैं, छोटे छोटे से नाले होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, वहां से फिर वो पानी लेते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं रिवर्स। ठीक है, फिर हम लिख सकते हैं पॉन्ड्स, फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो टैप्स होते हैं जहाँ पे पानी निकल रहा होता है स्ट्रीट्स वगैरह में, वहां से लेते हो। तो यहाँ पे मैंने एटसेट्रा लिख दिया है। तो ये बहुत है, इतना आपके लिए जानना, 2 या 3 नेम। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर से रिलेटेड। अब आगे क्या बोला गया है, यू रीड इन द स्टोरी दैट अप्पू वाटर्ड द बनाना ट्री। है ना, हमने स्टोरी में अभी पढ़ा कि अप्पू ने बनाना ट्री को पानी दिया, बट एलिफेंट्स डोंट वाटर ट्रीज। बट हमें पता है जनरली कि एलिफेंट्स जो है वो पानी नहीं देते हैं ट्रीज को। देन वेयर डू प्लांट गेट वाटर फ्रॉम। तो अब आपसे पूछा गया, तो फिर जो प्लांट्स होते हैं वो पानी कहाँ से लेते हैं। तो प्लांट मोस्टली गेट वाटर फ्रॉम रेन। मैंने आपको अभी भी बताया, और हमने अभी एक क्वेश्चन भी किया जिसमें हमने देखा कि प्लांट्स जो हैं वो जनरली, जो हमारे आसपास के प्लांट्स होते हैं, जो जंगलों में होते हैं, वो कहाँ से पानी लेते हैं, रेन से लेते हैं। When it rains, plant seems to get a new look. जैसे ही बारिश होती है तो प्लांट्स जो है वो एक न्यू लुक में हमें नजर आते हैं। अगर आप आजकल के देखोगे तो बहुत सारी आपको ग्रीनरी नजर आएगी, क्योंकि उन्हें पानी मिल रहा है। तो एक हमारे पास एक छोटी सी पोइम दी गई है, तो हम उसे पढ़ते हैं। लेट अस रीड अ पोइम। तो ये आपके लिए पोइम है, आपको ऐसे ही जस्ट बताई गई है, आपकी ये कोई सिलेबस, इससे कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं आएंगे। क्लाउड्स, क्लाउड्स का मतलब क्या होता है, आप सबको पता होगा, बादल। फेयर एंड व्हाइट, ग्रे एंड ब्लैक। जो बादल होते हैं आपने देखा होगा, आपको अलग अलग रंगों के दिख जाते हैं। फेयर यानी कि कुछ सफेद नजर के आते हैं, आपको फेयर कलर नजर आता है यानी कि साफ, और व्हाइट कुछ आपको ऐसे नजर आते हैं, और कुछ आपको ग्रे और ब्लैक नजर आते हैं। क्यों, क्योंकि जब बारिश होती है तो उसमें उनमें पानी भरा होता है, या किस तरह का होता है, उस वजह से हमें वो अलग अलग कलर के नजर आते हैं। द क्लाउड्स अराइव इन अ मैजिक पैक। वहां पे बोला कि जो क्लाउड्स हैं वो एक मैजिक पैक में आते हैं। Elephant and horses, dogs and fawns, sometimes they look like a pair of swans.
कि वो जो है एलिफेंट और हॉर्सेस हो गए, डॉग्स और फॉन्स हो गए, और सम टाइम वो हमें इस तरह के नजर आते हैं जैसे कि वो पेयर ऑफ स्वॉन्स हो, आपने स्वॉन्स देखे होंगे, तो वो हमें कई बार बादल जो इस तरह से अलग अलग शेप के नजर आते हैं। इन मूवमेंट्स दे कम, इन मूवमेंट्स दे गो, कि वो एक पल के लिए आते हैं और एक पल के लिए वो चले जाते हैं। समटाइम्स दे फ्रीज, कई बार क्या होता है कि वो फ्रीज हो जाते हैं, ठीक है, जैसे हमें लगता है कि ये बादल यहीं पे रुक गए हैं। एंड फॉर वीक्स दे स्टे, और वो जो है वो कुछ हफ्तों तक वहीं पे रहते हैं। एंड समटाइम दे डिसअपियर फॉर मैनी अ डे, और कई बार ऐसा लगता है हमें कि बहुत सारे दिनों के लिए वो डिसअपियर हो गए। डिसअपियर का मतलब होता है कि गायब हो गए हैं। Sometimes they pour, sometimes they thunder, spreading the colors in a rainbow of wonder. यहाँ पे बोला है कि कई बार वो जो है वो बारिश करते हैं। पोर का मैंने आपको अभी मतलब बताया उड़ेलना, तो मतलब क्या करते हैं वो कि पानी की बूंदें गिराते हैं। कई बार क्या वो थंडर करते हैं, ठीक है, आपको देखा होगा कड़क गरजते हैं वो। एंड स्प्रेडिंग द कलर्स इन अ रेनबो ऑफ वंडर, और कई बार जो है वो हम देखते हैं बादलों के बीच में से हमें जो वो रेनबो नजर आती है, तो वो स्प्रेड करते हैं कलर ऑफ जो रेनबो होते हैं। आगे बोला गया है एंड सम टाइम दे हेल, प्लेटिंग द ग्राउंड, ब्रेकिंग द ग्लास इन रिंगिंग चिम्स। तो क्या होता है, कई बार हेल होती है, मतलब कि जैसे आपने देखा होगा ओले जब गिरते हैं या कुछ तरह से कई बार वो ओलों को गिराते हैं और फिर वो ग्राउंड के ऊपर जोर से गिरते हैं, कई बार उसकी वजह से ग्लासेस टूटते हैं। तो ये सारे के सारे आपको क्लाउड्स के बारे में बताया गया कि कैसे होते हैं क्लाउड्स और क्या क्या करते हैं, ठीक है। और ये थी एक छोटी सी पोइम जो लिखी थी हरीश निगम जी ने। तो ये थी हमारी आज की पोइम। यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी बताए गए हैं आपको। क्या बोला गया है, द पोइट सॉ मेनी थिंग्स इन द क्लाउड्स, ठीक है, हमने अभी पोइम पढ़ी और वहां पे हमने देखा पोइट क्या होता है, जिसने जो कविता जिसने लिखी होती है, ठीक है, तो कवि जिसे हम बोलते हैं। तो पोइट सॉ मेनी थिंग्स इन द क्लाउड्स, हैव यू एवर सीन एनीथिंग इन द क्लाउड्स एंड व्हाट। तो हमने देखा कि जो पोइट था उसे बहुत सारी चीजें जो थी वो क्लाउड्स में नजर आई थी, जैसे उसको एलिफेंट नजर आया, हॉर्स नजर आया, स्वॉन्स के जैसे एक पेयर नजर आया। तो अब आपसे पूछा गया है कि आपको कभी जो क्लाउड्स हैं वो नजर आए हैं किसी एक अलग से तरीके से। तो यहाँ पे अगर आपको नजर आए हैं देन आप यस करो, अगर नहीं आए हैं तो आपने नो लिखना है, ठीक है। और आपको किस तरह से नजर आए, अगर आपको डिफरेंट एनिमल्स के रूप में नजर आए हैं तो हम लिख सकते हैं इन एनिमल्स, ठीक है, इन डिफरेंट एनिमल्स, ठीक है। ये मैंने ऐसे लिख दिया है, अदरवाइज अगर आपको जैसे नजर आया आप अपने हिसाब से आंसर लिखोगे जो आपको लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ऑल डू द क्लाउड्स डू। तो यहाँ पे बोला गया है कि क्लाउड्स क्या क्या करते हैं, व्हाट ऑल डू द क्लाउड्स डू। तो जैसे हमने अभी देखा कि क्लाउड्स क्या क्या करते हैं कि वो कभी जो वो पोर करते हैं, कभी वो जो है वो हेल करते हैं, कभी वो रेन करते हैं, कभी वो कुछ मतलब कि कभी वो थंडर करते हैं। तो ये जो है वो अलग अलग चीजें हैं जो वो करते हैं। सो यहाँ पे मैंने आपके लिए आंसर लिख दिया है, दे कम एंड गो, टेक शेप ऑफ डिफरेंट थिंग्स, पोर लाइक रेन एंड हेल्स। तो ये वो अलग अलग चीजें हैं जो क्लाउड्स करते हैं, मतलब वो आते हैं जाते हैं, वो अलग अलग चीजों की शेप्स ले लेते हैं, वो जो है वो पोर करते हैं लाइक अ रेन, यानी कि वो बारिश के जैसे जो है वो बूंदे गिराते हैं, और समटाइम वो हेल्स करते हैं, यानी कि वो समटाइम जो है वो ओले गिराते हैं, ठीक है। तो ये हो गए वो क्या क्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हैव यू एवर सीन अ रेनबो, व्हेन कैन यू सी अ रेनबो। तो आपसे पूछा गया है कि आपने कभी रेनबो देखी है, और अगर देखी है तो आपने जो है वो कब देखी है। तो ज्यादातर हमें रेनबो कब नजर आती है, जब बारिश होती है, बारिश के होने के बाद जो है हमें जो है रेनबो नजर आती है। तो ये आपसे पूछा गया है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, अगर आपने देखी है रेनबो तो आप यहाँ पे यस लिखोगे, ठीक है, और अगर नहीं देखी है तो आप जो है वो नो लिखोगे। तो आपको आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि आपने कहाँ देखी है, ठीक है। तो अगर देखिए तो यस लिखोगे, और अगर आप यस लिखोगे तो आपको आंसर देना पड़ेगा कहाँ देखिए। तो हम लिख सकते हैं कि रेनबोज अपीयर, जो रेनबोज हैं वो अपीयर होती हैं आफ्टर रेनफॉल, ठीक है, बारिश होने के बाद ही रेनबोज अपीयर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स। आपसे पूछा गया है कि आप कैसा फील करते हो जब बारिश होती है। तो हमें ज्यादातर अच्छा फील होता है जब बारिश होती है, वी फील वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई फील हैप्पी एंड एक्साइटेड। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज अपार्ट फ्रॉम क्लाउड्स व्हाट डू यू सी व्हेन इट रेन्स। तो अब आपसे बोला गया है कि क्लाउड्स को छोड़ के आपको और क्या नजर आता है जब बारिश होती है। तो जब भी बारिश होती है तो ज्यादातर लाइटनिंग होती है और समटाइम हेल्स भी होती है। तो हम यहाँ पे आंसर लिख सकते हो कि अपार्ट फ्रॉम क्लाउड हमें क्या नजर आता है, लाइटनिंग एंड हेल्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट हैपन व्हेन इट रेन्स। अब आपसे पूछा गया है कि जब बारिश होती है तो क्या होता है। जब भी बारिश होती है तो फ्रेश एयर आती है, प्लांट्स हमें ज्यादा ग्रीन नजर आते हैं, पीपल बिकम हैप्पी एंड पीकॉक्स जो है वो डांस करते हैं जब भी बारिश होती है। तो ये हो गया, हम यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया है, व्हेन इट रेन्स इट मेक द एयर फ्रेश, प्लांट्स लुक ग्रीन, पीपल बिकम हैप्पी एंड पीकॉक्स डांस। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट इज मेक अ व्हेन इट रेन्स मेकिंग पेपर बोट एंड फ्लोटिंग देम ऑन वाटर इज रियली फन इजंट इट। आपसे बोला गया है कि जब भी बारिश होती है तो हम पेपर की बोट बनाते हैं और उसे फ्लोट करना पानी के ऊपर बहुत ही फन मजेदार होता है। मेक अ पेपर बोट एंड फ्लोट इट ऑन वाटर। तो आपको बोला गया है कि आपने पेपर बोट बनानी है और उसे जो पानी के ऊपर फ्लोट करवाना है, कि पानी के ऊपर तैराना है। तो आप सबको पेपर बोट बनानी तो आती होगी, तो आप सबने वो बनानी है। आगे आपको बोला गया है हैव यू हैड एनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग रेन्स। अब आपको बोला गया कि क्या आपको कोई प्रॉब्लम्स है जब बारिश होती है। हैव यू सी एनीवन एल्स हैविंग एनी प्रॉब्लम ड्यू टू रेन, या फिर आपने कभी किसी को ऐसे देखा है जिससे जो है वो बारिश की वजह से प्रॉब्लम हो। ड्रॉ पिक्चर ऑफ योर एक्सपीरियंस इन द रेन। यहाँ पे आपने जब एक सुंदर सी पिक्चर ड्रॉ करनी है किस तरह की, जब भी बारिश होती है तो आपको कैसा एक्सपीरियंस होता है, कैसा महसूस होता है, उससे रिलेटेड आपने यहाँ पे एक सुंदर सी पिक्चर ड्रॉ करनी है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज यही था हमारा आज का चैप्टर नंबर 9। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आगे की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और पुरानी वीडियोस देखने के लिए या मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी और सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। थैंक यू।